हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी जो क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। सेमेस्टर फर्स्ट जो सिलेबस है उनका उससे संबंधित एक आज हमारा टॉपिक है कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है उसमें है वैदिक युगीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा जो है ये हमारी जो प्राचीन शिक्षा है उससे संबंधित है कि हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है वो किस प्रकार की थी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो सबसे पहली चीज कि वैदिक काल में हमारे छात्रों को केवल वही शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल इन्हीं वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो वेदों पर आधारित थी, इसीलिए उसको वैदिक कालीन शिक्षा कहा गया। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें हम उस पर चर्चा करते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी सबसे प्रमुख एक विशेषता थी कि विद्या आरंभ संस्कार। कि जब बच्चों की जो शिक्षा जो थी वो आरंभ होती थी उस समय ये संस्कार होता था। और जब बालक जब प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था उस समय होता था और उसके लिए क्या होता था, विद्या आरंभ संस्कार में बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था या अक्षरों का उच्चारण कराया जाता था। और बालक जो है वो पहले सरस्वती, विनायक और अपने परिवार के जो भी देवता होते थे उनकी उपासना करता था। उसके बाद गुरु के समक्ष बच्चे को ले जाया जाता था और गुरु जो है उससे वर्णमाला के अक्षरों को उच्चारण करवाता था। तो जो भी बच्चे इस अक्षरों का उच्चारण कर लेते थे और गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता था और जो बच्चे गायत्री मंत्र का जाप कर लेते थे उन सभी बच्चों को इसमें इस संस्कार के अंतर्गत प्रवेश दे दिया जाता था। तो ये एक स्टार्टिंग होती थी वैदिक कालीन शिक्षा की कि उस समय जो ये संस्कार होता था कि किस तरह से बच्चे को शिक्षा उसकी प्रारंभ हो रही थी। तो ये उस समय यह संस्कार होता था जब बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती थी। इसीलिए उस समय गुरु के समक्ष ले जाने से पहले बच्चों को विनायक, सरस्वती और जो भी उनके अपने इष्ट देवता थे उनकी उपासना कराया जाता था। गुरु जो थे वो बच्चों को वर्णमाला के अक्षरों का उच्चारण कराते थे। उसके अलावा वैदिक विद्या आरंभ संस्कार के अनुसार जो है उसमें बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता था और सभी बच्चे जो इसका उच्चारण अपने अक्षरों का उच्चारण कर लेते थे, अपने गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते थे, उन बच्चों का प्रवेश हो जाता था। दूसरा हमारा पॉइंट है उपनयन संस्कार। ये भी संस्कार उस समय होता था जब बालक की शिक्षा आरंभ होती थी। तो उसके लिए उस समय क्या होता था कि बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों ही वर्णों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। और उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप ले जाना। तो बच्चों को इस संस्कार के अंतर्गत बच्चों को गुरु के समीप ले जाया जाता था। गुरु जो है उस बच्चे से गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता था और उसके बाद जो बच्चे इस गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते थे उनको इसमें प्रवेश दे दिया जाता था, यानी उस समय से उनकी शिक्षा मानी जाती थी। तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। तो गुरु के समीप ले जाने के समय बच्चों को सब ढंग से कपड़े पहन करके बच्चे जो है वो गुरु के पास जाते थे और गुरु बालक को पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता था, उसके बाद उसको शिक्षा देना आरंभ करता था। तीसरा हमारा पॉइंट है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है ये शिक्षा, ये जो संस्कार था उस समय हो जाता था जब छात्र की जो वैदिक शिक्षा थी वो समाप्त हो जाती थी। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि बच्चों को वेदों का अध्ययन कराया जाता था। जो हमारे अपने चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, उन चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तो सबसे पहले बच्चे को केवल एक वेद का अध्ययन कराया जाता था और जब बच्चे किसी एक वेद का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते थे, ये उस समय उनकी जो एक वेद का अध्ययन करने की जो अवधि थी वो 12 वर्ष थी। और जब ये बच्चा एक वेद का अध्ययन करके अपने घर वापस लौटना चाहता था तब ये संस्कार होता था। इसको हम कहते थे समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। ये संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था जब छात्र जो है
वो गुरुगृह से, यानी कि जहाँ पर छात्र रह करके शिक्षा पढ़ता था, तो उस समय जो जहाँ पर छात्र शिक्षा प्राप्त करता था उसको हम कहते थे गुरुकुल प्रणाली। तो गुरुकुल से जब छात्र अपने घर वापस लौटता था तब ये संस्कार होता था। और उस समय जो गुरुगृह से लौटकर जब अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश लेता था, तो उस समय यह संस्कार होता था। जिस दिन यह संस्कार होता था उस दिन दोपहर के समय छात्र जो थे वो स्नान करके नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होते थे, और गुरु जो थे उससे उससे समावर्तन उपदेश देता था, और उससे यह कहा जाता था कि हे शिष्य, हमेशा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, और श्रद्धा से जो भी तुम्हें दान दे वो तुम दान देना। और हमारा यही आदेश है और यही उपदेश है। यही समावर्तन संस्कार के समय होता था। तो छात्र जो भी घर लौट रहे होते थे उस समय इन चीजों का आदेश लेकर के अपने घर लौट आते थे। उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है विद्यालय भवन। उस समय गुरुकुल प्रणाली थी, क्योंकि जो गुरु का आश्रम होता था वो गुरुकुल कहलाता था। तो जो विद्यालय भवन थे उसके लिए कोई बड़ा भवन नहीं बनाया होता था। उस समय अच्छे मौसम में कक्षाएं जो वृक्ष की छाया में ही होती थी, किंतु वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होती थी। यहाँ तक जहाँ तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, तो उनके लिए भव्य और विशाल भवन बने हुए थे। अगला हमारा है प्रकृति से संपर्क। प्राचीन काल में जो शिक्षा में अनेक तपोवन थे, जहाँ ज्यादातर मुनियों के चरणों में बैठकर छात्र जो है अपना ज्ञान अर्जित करते थे। और जो ये गुरुकुल था वो बहुत प्राकृतिक वातावरण में, बहुत शांत वातावरण में बनाया जाता था, ताकि जो छात्रों का जो प्रकृति से संपर्क बना रहे। उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में जो गुरुकुल हमने बताया, जो जहाँ पे छात्र जो है वो रह करके गुरु के आश्रम में, जो गुरु का आश्रम होता था वहीं पे छात्र रह करके अपने 12 वर्ष तक का अध्ययन करते थे, और उसको ही हम गुरुकुल कहते थे। तो गुरुकुल जो किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में, ज्यादातर किसी ग्राम या गांव के नगर के निकट होते थे, ताकि छात्रों की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके और उन्हें भिक्षाटन की सुविधा रहे। छात्र अपने गुरु के पास अपने कुल सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान का अर्जन करता था। उसके अलावा हमारा है वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु। जब इस समय जो शिक्षा थी वो आरंभ की जाती थी, उस समय जो विद्या या उपनयन संस्कार जब होता था, तो उस समय जो बच्चे की आयु होती थी वो 8, 11 और 12 वर्ष की मानी जाती थी। यानी कि ब्राह्मण की जो बच्चे थे उनकी आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय की 11 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष की आयु मानी जाती थी। उसके बाद ही शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार था। इससे कम की एज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो यह उच्चतम आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों के लिए कम से कम 16, 12, 22 और 24 थी। इसके अलावा वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार जो था वो अनिवार्य था। उसी प्रकार सैनिक शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा आदि के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी। अगला हमारा पॉइंट है अध्ययन की जो अवधि है, कि कितने समय तक एक बच्चा जो है वो अध्ययन करता था। तो जो अध्ययन की साधारणतः अवधि थी वो कितनी थी? 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष तक बच्चा जो था वो केवल एक वेद का अध्ययन करता था, और एक वेद का अध्ययन करने, यानी 12 वर्ष के बाद जो बच्चा अपने एक वेद का अध्ययन करके अपने घर लौटना चाहता था, वो समावर्तन संस्कार करके वो बच्चा घर वापस लौट करके अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, तो उनको प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले जो छात्र थे वो क्रमशः उन्हें अलग अलग उपाधियां प्रदान की गई थी। जैसे कि जो एक वेद का अध्ययन करके जो बच्चा जाना चाहता था उसे स्नातक कहा जाता था। जो बच्चे 2 वर्ष का 2 वेद का अध्ययन करना चाहता था
उसे जो है वो वसु कहा जाता था। जो तीनों वेद का अध्ययन करना चाहते थे उसे रुद्र, और जो चारों वेदों का अध्ययन करते थे उनको आदित्य कहा जाता था। आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो अध्ययन की अवधि थी वो एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। और ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता था कि वो छात्र जो है वो कितने वेदों का अध्ययन करता है। यदि एक का अध्ययन करता था तो 12 वर्ष, दो का अध्ययन करता था तो 24 वर्ष, तीन वेद का अध्ययन तो 36 वर्ष, और अगर चारों वेदों का अध्ययन करना वो चाहता था तो उसे 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करना पड़ता था। अगला हमारा है शिक्षा सत्र व छुट्टियां, कि बच्चों को जो छुट्टियां थी वो कितनी मिलती थी और जो उसका सेशन था वो कितना होता था। तो शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाक्रम श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस प्रकार शिक्षा जो सत्र की अवधि थी वो 5 माह की थी। जो पूरा सेशन था जो बच्चे को जिसमें शिक्षा दी जाती थी वो 5 महीने की थी। उसके अलावा जो छुट्टियां थी वो शिक्षा संस्थाओं में भी छुट्टियां होती थी। प्रत्येक मास में एक एक सप्ताह के अंतर से 4 छुट्टियां मिलती थी। अधिक आयु के छात्रों की अपेक्षा कम आयु के छात्रों को अधिक छुट्टियां मिलती थी। छुट्टियां लंबी नहीं होती थी, इसलिए कोई भी बच्चे जो थे वो आवागमन की कठिनाई के कारण जो वो ज्यादातर अपनी पूरी शिक्षा समाप्त करके ही लौटते थे। अगला है हमारा शिक्षा का स्वरूप, की उस समय की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। शिक्षा धर्म में अनुप्राणित थी। उस समय की जो शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा थी, क्योंकि उस समय केवल वेदों का अध्ययन कराया जाता था। बच्चों को और किसी प्रकार की किसी तरह की भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगला हमारा है निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा। सभी शिक्षा जो है वो शूद्रों को छोड़ के सभी बच्चों के लिए ये शिक्षा थी। उसके अलावा शिक्षा की किसी भी प्रकार की कोई भी फीस बच्चों को नहीं दी जाती थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु को यदि छात्र अपनी इच्छा से कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते थे तो वो दे सकते थे, और वो दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, अन्न कुछ भी दे सकते थे। दक्षिणा इतनी कभी नहीं होती थी जो शिक्षा का पर्याप्त पारिश्रमिक कहा जा सके। लेकिन उस समय की शिक्षा हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा थी वो निःशुल्क हुआ करती थी। अगला हमारा है शिक्षा की पद्धति। शिक्षा की पद्धति जो थी वो मौखिक होती थी और व्यक्तिक होती थी। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा गुरु जो है अपने आधार पर प्रत्येक बच्चों को शिक्षा देता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है वो इन विशेषताओं पर आधारित थी, कि हमारी जो मूल रूप से यदि हम देखें तो हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी। उस समय लिखित शिक्षा का कोई भी प्राविधान नहीं था। सभी बच्चों को वेदों का अध्ययन कराया जाता था। जो उनके हमारे चारों वेद हैं उनका ही अध्ययन बच्चों को कराया जाता था। तो उस समय की जो हमारी शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी। मौखिक रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और जो भी हमारी शिक्षा थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, क्योंकि जो गुरुकुल में रह करके बच्चे जो अध्ययन करते थे वो किसी भी प्रकार की अपने गुरु को फीस नहीं देते थे। जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो जो भी छात्र जब अपने घर लौटते थे तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने टीचर को मनमानी जो गुरु दक्षिणा देते थे। जो भी वो उन्हें अपने मन से जो उन्हें देना होता था वो देते थे। तो उस समय की शिक्षा में के समय किसी भी प्रकार का कोई भी फीस नहीं हुआ करता था। जो शिक्षा की अवधि थी वो 12 वर्ष की थी। एक वेद का अध्ययन करने के लिए एक बच्चे को 12 वर्ष का तक अध्ययन करना पड़ता था। 12 के बाद यदि बच्चे अपने घर वापस जाना चाहते थे तो चले जाते थे, और नहीं जो बच्चे वहां रह करके दूसरे वेद का अध्ययन करते थे तो उन्हें 24 वर्ष, तीसरे वेद का अध्ययन करने के लिए तो उन्हें 36 वर्ष, और चारों वेद का अध्ययन करने के लिए उन्हें 48 वर्ष का समय देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भिक्षा मांग करके गुरुकुल का जो समय था, गुरुकुल का जो खर्च था वो चलता था। गुरु और शिष्य मिल करके भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा में केवल एक दिन का ही खर्च करने के लिए भिक्षा लेते थे। उसके अलावा हम और भी चीजें कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा का स्वरूप था वो धार्मिक था। धार्मिक शिक्षा ही बच्चों को दी जाती थी। धर्म से संबंधित बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की जो पद्धति थी वो मौखिक थी, व्यक्तिक थी। प्रत्येक बच्चों को ध्यान में गुरु जो है
वो शिक्षा देते थे। और एक चीज हम और कह सकते हैं कि उस समय कक्षा नायकी पद्धति थी। कक्षा नायकी यानी कि कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता था। तो जब गुरु किसी भी प्रकार से एब्सेंट होते थे तो बच्चों को जो कक्षा का नायक या जो हमारे जो सीनियर स्टूडेंट होते थे वो जूनियर स्टूडेंट को उस समय पढ़ाते थे, उस समय की शिक्षा देते थे। तो कक्षा नायकी शिक्षा